हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक्सपोनेंट एंड पावर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं, हमारी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो एक्सपोनेंट एंड बेस। तो यहाँ पर एक चीज़ समझिए, अगर हमें इस तरह से कोई नंबर रिप्रेजेंट किया हुआ है ना, तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट या पावर बोलेंगे। ओके। और जो यहाँ पे नंबर होता है इसको हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। जस्ट लाइक आप यहाँ पे समझिए, अगर लिखा हुआ है ए टू पावर एम, तो एम हमारा क्या है? यहाँ पे पावर है, और ए हमारा क्या है? बेस है ना। एक्सपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं? पावर भी बोलते हैं। ओके, तो ध्यान रखना है। अच्छा, इसको पूरा रीड क्या करेंगे? इसको रीड करेंगे हम, जैसे यहाँ पे क्या लिखा था, 10 टू पावर 24। क्या बोलेंगे हम इसको? 10 रेज टू द पावर 24। इसको क्या बोलेंगे हम? ए रेज टू द पावर एम। और डायरेक्टली हम बोल देते हैं ए टू द पावर। ओके, अगर रेज को अगर आप क्या करते हो, कभी हम जनरली हम इसको प्रोनाउंस नहीं करते हैं, ठीक है। ए टू द पावर 24 ऐसे भी हम बोल देते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हमारा टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हमें ये देखना है कि अगर हमारा कोई नंबर पावर की फॉर्म में है, किस फॉर्म में है? पावर की फॉर्म में है, तो हमारा उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे? तो अगर देखिए आपके पास क्या लिखा हुआ है, ए टू पावर एम लिखा हुआ है ना, और इसको क्या बताना कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, है ना। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? ए टू पावर माइनस एम होगा। ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं लगाया है, मैंने इक्वल टू साइन नहीं लगाया, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है ना। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इसको लिखना कैसे है वो मैं बता देता हूँ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए टू पावर एम इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास? बस हमें क्या करना रहता है, अगर यहाँ पे प्लस है तो हम यहाँ लिख देंगे माइनस है। और सिमिलरली अगर हमें क्या फाइंड करना होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए टू पावर माइनस एम का, तो यहाँ से क्या हो जाता है, ये माइनस है यहाँ पर, तो हम इसको यहाँ पे क्या कर देंगे? प्लस एम कर देंगे। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। तो चलिए हम देखते हैं, कुछ हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको करना क्या है, जो मेरी पढ़ाने की टेक्निक है ना, तो उसमें मैं आपको सबसे पहले एग्जांपल्स और ट्राई दिस करवाऊंगा, देन उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है। तो है क्या कि जो मल्टीप्लिकेटिव आपका ट्राई दिस फर्स्ट होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसमें आस्क किया है, आप लोग अपनी बुक से देख सकते हैं। ठीक है। तो फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें पहला नंबर क्या है हमारा? फर्स्ट है हमारा 2 टू पावर माइनस 4। तो हमें करना कैसे, इसको लिखना सबसे पहले कैसे? जब आप आंसर करोगे तो आप क्या लिखोगे? सोल्यूशन मल्टीप्लिकेटिव, ये स्टेटमेंट लिखना है आपको, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ किसका निकालना था हमें? 2 टू पावर माइनस 4 का। दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 प्लस 4 हो जाएगा। ओके, प्लस 4 आप लिख लो, या फिर क्या डायरेक्टली लिख सकते हो 2 टू पावर 4। लेकिन अगर माइनस होगा तब वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस साइन आपको रिप्रेजेंट लिखना पड़ेगा वहां पर, है ना, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो देखिए मैं इसका आप डायरेक्ट कर देता हूँ, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? देखो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ किसका निकालना था हमें? 10 टू पावर माइनस 5 का। तो 10 टू पावर माइनस 5 हो जाएगा 10 टू पावर 5। सिमिलरली क्या हो जाएगा आपको यहाँ से देखिए, यहाँ से समझिए आप, किसका इस बार में फाइंड करना है? 7 टू पावर माइनस 2 का। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 टू पावर 2 प्लस 2। अब देखिए, अब यहाँ पर हम फाइंड करते हैं किसका? 5 टू पावर माइनस 3 का। यहाँ पे जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि जो ऊपर टॉप लाइन लिखी हुई ना, ये नीचे कॉपी हो रही है ना। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 5 टू पावर 3 प्लस 3। और सिमिलरली आपका यहाँ पर हो जाएगा कितना? 10 टू पावर माइनस 100 है, तो उसको हम लिख देंगे 10 टू पावर प्लस 100, है ना। तो इस तरह से हमें क्या कर लेना था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो होप सो आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो ये टॉपिक है, ये आपको क्या हो गया होगा? क्लियर हुआ होगा। ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर आपको बोला गया ट्राई दिस में
ये ट्राई दिस क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर एक्सपांडेड फॉर्म यहाँ पर तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है एक्सपांड द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंट्स। तो एक्सपांड का मतलब यहाँ पे आपको समझना है एक्सपांडेड फॉर्म से। किस फॉर्म से? एक्सपांडेड फॉर्म। ओके, तो अगर मैंने आपसे कभी बोला हो, देखिएगा 1000 है, तो अगर मैं बोलूं आपसे किसका 1000 नहीं 123 है, आप इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखो तो आप कैसे लिखते हो? 100 प्लस 20 प्लस 3। बट इसको हम अब कैसे फॉर्म, किस फॉर्म में हमें लिखना है? एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे ना, तो उसको हम यहाँ पे सीखते हैं। तो देखिए यहाँ से हमारा क्या है, फर्स्ट नंबर है, तो इसको हम यहीं पर मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले इसको हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में इस तरह से लिख लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है वो चीज़ हम समझते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट नंबर को लिखना है, ये नंबर 1 है, तो हमें सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखना है। डेसिमल पार्ट का अलग होगा और इस पार्ट का अलग लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए 1 के बाद जितने नंबर्स हैं उतना हम क्या करते हैं, 10 की पावर में 10 को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे, और पावर में जितने इस नंबर के बाद क्या होंगे, जैसे 1 के बाद यहाँ पे 3 नंबर्स हैं तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 3। फिर हम क्या करेंगे प्लस, फिर यहाँ पे 0 है तो 0 को अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और अगर आप इसको लिखते भी हो तो क्या लिखोगे आप 10 टू पावर 2, और पूरा कंप्लीट आंसर 0 होगा, बट फिर भी है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर, एक सिंगल नंबर है 2 के बाद, देखिए यहाँ पर 2 के बाद क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर है तो हमने 1 लिखा, और फिर हमारे पास यहाँ पर 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 टू पावर 0। क्या हो जाएगा 5 है, यहाँ पर हो जाएगा 10 टू पावर 0, और फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस। अब देखो जैसे यहाँ पर होता है हमारा स्टार्ट, तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, अच्छा पावर किस तरह से लिखना है उसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक भी बता देता हूँ। ये होता है हमारा 0, ये 1, ये 2 और ये 3, है ना। तो इस तरह से हम इसको पावर की फॉर्म में लिखते जाएंगे, है ना। तो 10 टू पावर 0, 10 टू पावर 1, 10 टू पावर 2, 10 टू पावर 3, तो आपको फिर नंबर्स भी काउंट करने की जरूरत नहीं है। और इधर डेसिमल पार्ट में हमारा -1 से स्टार्ट होता है, -1 और -2, -3, -4, है ना। तो हम क्या लिख देंगे इसको, 6 इंटू 10 टू पावर -1 प्लस 3 इंटू 10 टू पावर -2, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। हमें यहाँ से इस चीज का आंसर यहाँ से मिल गया। अब यहाँ पर देखते हैं हम क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1256.249। तो यहाँ से आप समझो क्या लिखा है, सबसे पहला नंबर 1, तो 1 लिख देंगे। तो चलो देखते हैं मार्किंग करके इसके 1 1 0 1 2 एंड देन 3। तो 1 इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास 10 टू पावर 3 प्लस 2 इंटू 10 टू पावर 2 प्लस 5 इंटू 10 टू पावर 1 प्लस 6 इंटू 10 टू पावर 0। अब देखो प्लस, अब इधर साइड डेसिमल का पार्ट इधर क्या होगा, -1 -2 और -3। यहाँ से हो जाएगा 2 टू पावर 10 टू पावर -1 इंटू 4 टू पावर, यहाँ पर होगा हमारा प्लस, यहाँ पर आएगा प्लस 4 इंटू क्या हो जाएगा 10 टू पावर -2, और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा फिर अगेन प्लस 9 इंटू 10 टू पावर, यहाँ पर आएगा हमारा -2 और यहाँ होगा -3। तो इस तरह से हमने एक्सपांडेड फॉर्म करना सीख लिया है। होप सो आपको सारी चीज़ें समझ में अच्छे से आ रही होंगी। अब हम समझते हैं, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अब हम आ जाते हैं कि जिन हम लॉज का, ये हम क्लास 7th में भी सारे लॉज पढ़ चुके हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स बोलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का लॉज है ना, और ये हमारा क्या है डिवीजन का। तो इन लॉज को मैं आपको जो क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा तो वहां पर मैं ये सारे लॉज लिखता जाऊंगा। तो आपको क्या करना है, इसको लर्न कर लेना है ना, लर्न करना है ना, और देन क्या कर राइट करना है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, किस तरह से अगर हमारे पास जैसे पावर है, अब इन लॉज का हमें यूज क्या है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको हिंट देता हूँ। जैसे हमारे पास लिखा 2 टू पावर 10 और यहाँ लिखा हुआ 2 टू पावर 132। तो अब इसको आप
ओपन करके तो सॉल्व करोगे नहीं, तो इसके लिए हमें कुछ लॉज अगर हो जाता है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कौन सा लॉज यूज कर लेंगे, ये वाला यूज कर लेंगे। देखो हमारा लेफ्ट हैंड ऐसे कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, तो इसका फाइनल आंसर इस फॉर्म में आ जाएगा। तो क्या लिख देंगे हम इसको, 210 प्लस 132, और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 2, यहाँ से क्या हो जाएगा 142, और यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, यहाँ पर एक ये कंसेप्ट आपको देख लेना है, क्या है, a टू पावर 0 इक्वल टू 1। अगर आप किसी भी वेरिएबल्स या नंबर का पावर 0 कर देते हो तो आंसर क्या होगा, हमेशा 1। जैसे हम यहाँ पे एक जगह 10 लेते हैं और 10 की पावर 0 करेंगे तो इसका भी आंसर क्या होगा, 1 होगा। और अगर आपका 1 लिखा हुआ है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 टू पावर 0 लिख सकते हो, 3 टू पावर 0 लिख सकते हो, 4 टू पावर 0 लिख सकते हो, 5 टू पावर 0 लिख सकते हो। तो ये चीजें आपको समझ लेना है, ठीक है। ये होता कैसे है मैं ये बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, a टू पावर m अपॉन b टू पावर m। तो देखो यहाँ से अगर a और b डिफरेंट है और पावर सेम है तो हम पावर को क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। मैंने क्या लिख दिया, a बाई b लिख दिया, और पूरे पावर का कॉमन क्या ले लिया, m ले लिया। सिमिलरली यहाँ पर देखो, यहाँ पर बेस सेम था और पावर बेस डिफरेंट है और पावर क्या है हमारा सेम है, तो हमने पावर कॉमन ले ली है और इन दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। होप सो ये लॉज आपको समझ में आ गए होंगे। इसका हम क्या करेंगे, 1 बाई 1 इसको यूज करेंगे। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने ट्राइज में। ये रहा ट्राइज, है ना। आपको ये बोला है सिंप्लीफाई एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें इसको सॉल्व करना है और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ओके, अच्छा कभी कभी हमसे बोल देता है कि आप इसको निगेटिव एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए। किस में बोल देता है, निगेटिव में बोलता है। और कभी कभी हमसे बोलता है कि इसको आप किस में लिखिए, पॉजिटिव में लिखिए, है ना। बट यहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो आप निगेटिव में भी आंसर दे सकते हो और पॉजिटिव में भी आंसर दे सकते हो। ओके, एक्सपोनेंशियल का मतलब आप समझ लेना पावर की है ना, पावर फॉर्म में आपको आंसर करना है, ना कि उसको इवेलुएट करना है। ओके, तो चलिए इसका फर्स्ट नंबर हम यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमसे यहाँ पे क्या बोला है, 2 टू पावर -2 टू पावर -3 इंटू -2 -4। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए हमने क्या पढ़ा अभी तक कि ये दोनों के लिए हम एक फॉर्मूला का यूज करेंगे। वो फॉर्मूला है हमारे पास a टू पावर m इंटू b टू पावर a टू पावर n। देखो बेस सेम होना चाहिए, यहाँ पर क्या है, दोनों बेस सेम है, यहाँ पर भी -2 है, यहाँ पर भी -2 है। तो हम किस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे, देखिए यहाँ पे हम इस वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे। देखो यहाँ पर बेस सेम है ना, तो ये फॉर्मूला आएगा। तो यहाँ से देखिए a टू पावर m एंड a टू पावर n, तो यहाँ से हो जाएगा a टू पावर m प्लस n। अब देखो यहाँ पर एक है तो यहाँ पर एक जगह क्या -2 है, तो हम लिख देंगे -2। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना है, ये -2 का पावर -3 है, न कि इस तरह से अगर आपका लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग होता है कि सिर्फ इतने में पावर है। लेकिन अगर आपका लिखा हुआ है -2 पावर -3 मतलब ये पूरा -2 का पावर। ओके, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये -2 का पावर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2। अब क्या करेंगे, इन दोनों पावर को हमें क्या करना है, m प्लस n के फॉर्म में लिखना है। तो क्या हो जाएगा -3, m की जगह -3 फिर प्लस, और फिर n की जगह -4 है तो इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, तो -4। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2, और फिर माइनस, देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे हम -3, ये ब्रैकेट लगा रहेगा, -3 और -4 हो जाएगा। और माइनस माइनस को यहाँ पे ऐड कर देंगे। देखो यहाँ पे -3 और -4 हमारा क्या हो जाएगा, -7 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, -2 और -7। ओके, अभी भी ये ब्रैकेट हमारा लगा हुआ है। ओके, तो इसको जब, और अभी इसको हम ओपन नहीं कर सकते, तो इसको हम क्या लिखेंगे हम, अब देखो यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला और यूज करूंगा। कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a टू पावर -m है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/a टू पावर m। ओके, हालांकि यहाँ पर भी अगर आप गिव अप करते हो तो ये भी आपका आंसर है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में ही है। बट इसको थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/-2 टू पावर 7। अब आप देखो यहाँ से हमने, आपको एक चीज़ तो पता ही होगी कि, अच्छा ये चीज़ें आपको लिखनी है ना, जो जो इसमें इंपॉर्टेंट है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बाकी सारी चीज़ें हटा देता हूँ, है ना।
हमें क्वेश्चंस का सलूशन हमें किस तरह से देना था। तो ये तो मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया था। हाँ ठीक है, तो जहाँ पर जो जिस लाइन पर हम जो भी फॉर्मूले का यूज करेंगे उसको हम सिंस लगा कर क्या करेंगे, यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या बोला आपसे, इक्वल टू, यहाँ पर ये हो गया। अगर हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास अंदर माइनस है और इधर और नंबर है ना, -1 या कुछ भी है, तो इसका आंसर हमेशा माइनस में आएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से, अब देखो इसका आंसर माइनस में आएगा, उस माइनस को ऊपर लिख लेते हैं, तो -1 अपॉन क्या हो जाएगा, 2⁻7। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना था। ओके, होप सो आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का पार्ट 2 करते हैं ना, इसको सॉल्व करते हैं हम सेकंड नंबर को। तो यहाँ पर सेकंड नंबर हमसे यहाँ पर गिवन है, सेकंड नंबर है हमारे पास p⁵ इंटू p⁻−10। अगेन देखिए यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम, यहाँ पर बेस सेम है तो हम यहाँ यूज करेंगे a⁴m इंटू a⁴n, सिंस है ना, इस सिंस का साइन होता है इक्वल टू a⁴m+1। बस इसी का यूज कर लेंगे हम यहाँ पर। तो क्या आंसर आ जाएगा, इक्वल टू p⁵ +−10, और यहाँ पर आंसर आ जाएगा p = 3 - 10, और तो आंसर आ जाएगा p = -7। अगर इसको आप पॉजिटिव बनाना चाहते हो तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये भी आपका आंसर है, क्योंकि ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही है। बट अगर इसको आप और थोड़ा सा सॉल्व करना चाहते हो तो ये भी हो जाएगा p⁻7, और हमने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज कर लिया है, a⁴ -m = 1/a⁴m। इस फॉर्मूले का हमने यहाँ पर यूज किया। ओके, चलिए ओके, अभी जो मैंने फॉर्मूला को एक्सप्लेन किया शायद से यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, तो आपको इस फॉर्मूला को यहाँ पर राइट डाउन कर लेना है। क्या फॉर्मूला है, a⁴m -m, तो ये हो जाएगा a⁴ प्लस में, है ना। तो इस फॉर्मूले को भी आपको क्या कर लेना है, लर्न कर लेना है। ये भी आपका क्या है, फॉर्मूला है। चलिए अब आप इसका देखते हैं थर्ड नंबर, कौन सा नंबर देखते हैं, थर्ड नंबर। तो अभी देखो हमारे पास क्या था, अभी जब हमने ये फॉर्मूलाज देखे फर्स्ट नंबर लॉस, तो यहाँ पर 2 ही नंबर होते थे। अगर 3 नंबर है तब भी हम क्या करेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमारे पास 3⁵2 इंटू 3⁻−5 इंटू 3⁵6। अब यहाँ से आप समझो कि जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, थर्ड नंबर है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारा वही है, तो यहाँ लिखते हैं सिंस, क्या हो जाएगा हमारे पास, a⁴m इंटू a⁴n इक्वल टू a⁴m+n। बट यहाँ पे देखो इन तीनों का बेस सेम है, इन तीनों को हम साथ में भी लिख सकते हैं 3, और ये पावर सारी की सारी 8 हो जाएगी। तो 2 + -5 + 6, इसको और सॉल्व करिए तो कितना मिल जाएगा हमें, देखो 3, ये 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, और प्लस माइनस माइनस तो 5, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 3/3, और यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो होप सो आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होगी, किस तरह से हमें सिंप्लीफाई करना था, हाउ टू बी यूज द फॉर्मूला। ओके, चलिए अब हम देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2⁻³ एंड 1/3⁻², है ना। तो एक चीज यहाँ पे हमें सीखनी है, वो चीजें पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जैसे हमारे पास क्या लिखा 2⁻3, तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, मिस्टेक जो करते हैं वो यही करते हैं, वो इसको क्या लिख देते हैं, -2 इंटू -2 इंटू -2। तो ये रॉन्ग है, ये पूरा क्या प्रोसीजर रॉन्ग है, हमें इस तरह से इसको नहीं करना है। ओके, तो देखिए अगर ये जो हमने लिखा है ये किसका आंसर हो सकता था, ये आंसर हो सकता था -2 अगर 3 होता तो हम क्या करते हैं, -2 को 3 टाइम्स लिखते हैं। तो ये हमें तभी करना है, ये तभी हम इस तरह से एक्सपांड कर सकते हैं जब पावर क्या हो, पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, पावर पॉजिटिव होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम पावर को क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। क्या करेंगे, पावर को पॉजिटिव
बनाएंगे। कैसे बनाते हैं वो सारी चीज़ें अभी हम सीखेंगे। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो चलिए देखिए, इसके लिए सोल्यूशन देखते हैं, हम समझते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है, अभी मैंने आपको बताया। अगर ए टू पावर यहाँ पे क्या है माइनस एम है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, ए टू पावर प्लस एम लिख सकते हैं ऐसे हम। तो इसको हम यहाँ पे लिखिए, टू टू पावर क्या है माइनस 3 है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 1/2 टू पावर 3। अब क्या हो जाएगा, इसको ओपन कर लो आप नीचे। 2 टू पावर 3 का मतलब होता है 2 इंटू 2। अब डायरेक्टली भी इसका आंसर लिख सकते हो अगर आपको आता है तो। इसका आंसर हो जाएगा 1/8, और यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा। तो अब इसका हम क्या कर लेंगे, इसका रिवर्ट हम यूज कर लेंगे, है ना। नीचे क्या पावर माइनस में, इसको ऊपर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में। मतलब यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अगर हमारे पास नीचे क्या लिखा है, ए टू पावर माइनस एम है ना, तो यहाँ पे ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, ए टू पावर एम हो जाएगा, है ना। तो ये इस तरह से हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से क्या कर देंगे, इसको हम 1/3 टू पावर-2। अब इसका भी यूज कर सकते हो। बस यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, एम की जगह में क्या लिखा हुआ है, एम की जगह लिखा हुआ -2। तो इसको ऊपर ले जाओगे जब, चलो अगर मैं इसी फॉर्मूले को लिखता हूँ यहाँ पर, तब भी आपका करेक्ट है। मैंने बस साइन चेंज कर दिया था इनडायरेक्टली। बस देखो यहाँ से, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ ए टू पावर माइनस एम इक्वल टू 1/a2 पावर एम, तो यहाँ पर एम की जगह क्या है, -2 है। तो जब इसको मैं इस तरह से लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 बार माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। बट यहाँ पर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ से 3 टू पावर, यहाँ -2 है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या था हमारा प्लस में, ऊपर ले जाएंगे तो किसमें हो जाएगा, ये माइनस माइनस 2 में। तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 3/2। ओके, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 9। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट आपको मैं बोलूंगा, यही सजेस्ट करूंगा कि इसको इस तरह से ना लिखने की बजाय आप इस तरह से लिख लो, ए टू पावर एम, है ना, इक्वल टू 1/a2 पावर-m। दोनों फॉर्मूले चल जाएंगे, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कैसे चल जाएंगे कि हमने इसको यहाँ पे ला लिया और इसको हमने यहाँ पे ला लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, इस तरह से भी हम इसको समझ सकते हैं। होप सो आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसका आंसर डायरेक्टली कोई ये नहीं मत कर देना कि आप सोचो कि इसको हम इस तरह सॉल्व कर लेंगे। पावर में, पावर किस में है, माइनस में, तो आप इसको इस तरह से नहीं लिख सकते, 3/3 नहीं लिख सकते, है ना, ये रॉन्ग हो जाएगा। हमें इसी तरह से इसको सॉल्व करना है ना। तो ये हमारे पास क्या था, 2 था। तो होप सो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। देखिए ये रहा हमारे पास, क्या है, प्रॉब्लम 2 है, सिंप्लीफाई करना है। अब हम किस में आ गए, ट्राई दिस हमारे फिनिश हो चुके हैं। अब हम आ चुके हैं एग्जाम्पल्स में। ओके, अब एग्जाम्पल्स हम क्या करेंगे, इस एग्जाम्पल्स में हम फॉर्मूलाज का क्या करेंगे, यूज करेंगे। ओके, तो आपको एक बार इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करिए, देखिए आपका क्या, आपको चीजें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, है ना। इसमें फर्स्ट फॉर्मूला यूज होगा, तो एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करके अब इसका आंसर बताता हूँ, क्या होगा इसका आंसर। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्या लिखा है देखो यहाँ पे, बेस दोनों के सेम है और पावर क्या डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा, माइनस, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं हम, है ना, किस तरह से आपको सॉल्व करना है, इस चीज को ध्यान रखना है। -4 टू पावर-10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर बेस सेम है तो यहाँ लिख लेंगे -4, और पावर क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे 5 होगा और प्लस -10, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है, 10 है, -10 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए टू पावर m इंटू ए टू पावर n इक्वल टू ए टू पावर m प्लस n। ओके, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, -4, 5 -10 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -5 आ जाएगा, है ना। इसको देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, 5 प्लस -10
तो यहाँ से हो जाएगा ये 5 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो -10, तो इसका आंसर आएगा -5। तो -5 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, ए टू पावर अगर -m है तो ये क्या हो जाएगा, 1/a² प्लस m हो जाएगा, है ना। तो पावर का साइन चेंज होता है, अगर यहाँ पे माइनस ए रहेगा तो क्या रहेगा, यहाँ पर माइनस आएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज इसमें नहीं होना है। चलिए अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/ क्या लिखेंगे इसको, -4, ओके, और पावर क्या हो जाएगी हमारे पास, पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, इसको थोड़ा सा और अगर आप सॉल्व करना चाहो तो क्या लिख सकते हो इसको, ये माइनस, देखो यहाँ पे ऑड नंबर है तो ये माइनस बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में आंसर हो जाएगा, है ना। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, -1/4 5, है ना। तो इस तरह से भी इसको हम लिख सकते हैं। ये पावर में ये 5, तो थोड़ा सा नीचे मैंने लिख दिया है, कंफ्यूज मत हो जाना आपकी, ये 45 है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, चलिए चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में इसका सोल्यूशन क्या कर सकते हो, आप अपनी प्रॉब्लम को रख सकते हो। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है सोल्यूशन, 2/5 डिवाइडेड 2/-6। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर हमें डिवाइड का फॉर्मूला यूज करना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिंस a2/m डिवाइडेड a2/n इक्वल टू कितना हो जाएगा, a2/m-n। ओके, तो यहाँ से आप समझिए, यहाँ पे क्या लिखा है 2/5 और यहाँ लिखा है 2/-6। तो यहाँ से हम लिखेंगे 2/5 डिवाइडेड 2/-6, ये हो जाएगा। देखो यहाँ पे m-n है, तो यहाँ पे देखो ये तो हमारा n है, ये किसकी वैल्यू है, n की है, ये किसकी वैल्यू है, m की है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 2/m कितना है हमारे पास 5 है, और यहाँ पे क्या है माइनस है, और ये हो जाएगा हमारे पास -6। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 और ये हो जाएगा हमारे पास 5 + 6। यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2/11 और यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। ओके, यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब हम देख लेते हैं प्रॉब्लम नेक्स्ट। ये देखिए यहाँ पे क्या बोला है आपसे कि इसको हमें किसके बेस में लिखना है, 2 के बेस में। तो यहाँ पे आप समझो क्या लिखा हुआ है, हमें इसका सोल्यूशन देखते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे 4/-3, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे, 4/-3 है तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 2 स्क्वायर, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास -3। और हमने इसके लिए एक फॉर्मूला आपको अभी बताया था, अगर सिंस a2/m है और होल पावर n है तो हम इसको क्या लिखेंगे, a2/m × n। ओके, अब जैसे इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 × -3, आंसर आ जाएगा 2/-6, है ना। एक तो आंसर हमारे पास ये हो जाएगा। इसको आप पॉजिटिव बनाना चाहते हो तो क्या लिख दोगे आप इसको, 1/2/6। ओके, होप सो आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये पॉजिटिव में है, इसका एक्सपोनेंशियल है, और इसका निगेटिव में है ना। तो इसका आंसर ये भी हो जाएगा, ठीक है। हालांकि इसका बेस बोला था आपको कि बेस क्या देना, 2 देना है, तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा, ठीक है। चूंकि ये तो हमारा हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, जिसको आप सॉल्व करोगे तो बेस में कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो ये हमें नहीं करना है, हमें यहीं तक करना है। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ क्योंकि उसने 2/6 पर ही बोला है बेस में। ओके, चलिए, पर अगर आपसे पॉजिटिव बोलता है कि आप पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल में लिखिए, तब आपको क्या करना पड़ता है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आपको उसी तरह से सॉल्व करना पड़ता है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 4। क्या बोला, सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें इसका आंसर किस में देना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देना है। ओके, तो देखिए हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में हमें क्या दिखा, डिवाइड दिखा। दूसरी चीज क्या देखी कि बेस सेम है, तो बेस सेम है तो डिवाइड का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं a2/m डिवाइड a2/n इक्वल टू a2/m-n।
सेम फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए इसमें जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 - 5 - 8 और पूरे की पावर क्या हो जाएगी 5 इंटू 2 - 5। अब हमें क्या करना है, इसको जैसे ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2 - 3 और यहाँ पर 5। ये देखो यहाँ पर ग्रेटर नंबर का साइन आएगा तो 8 का साइन क्या है माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 2 - 5। अब यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला बताओ यूज करेंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2 - 15 इंटू 2 - 5। तो हमने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया, हमने फॉर्मूला यूज किया a⁴n। देखो फॉर्मूला लिखते जाना, इससे आपको लर्न हो जाएगा और लिखने से भी आपके मार्क्स कटेंगे नहीं, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे यहाँ से, अभी हमारा यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा यूज, देखो बेस सेम है पावर डिफरेंट है, हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे, सिंस a⁴m इंटू a⁴n इक्वल टू a⁴m प्लस n। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 2 - 15 प्लस -5 और यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 - 15 -5 इक्वल टू 2 - 20 और यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा हमारा इसका, ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब हम देखते हैं, अच्छा देखो इसके और भी पार्ट है, अभी हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया है प्रॉब्लम 4 का, सेकंड पार्ट देखते हैं। इसको भी हमें सेम वही करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको सिंप्लीफाई करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ से देखिए इसको, यहाँ पे 3 नंबर्स दिए गए हैं पर तीनों का क्या है पावर क्या है सेम है, पावर सेम है। हम फॉर्मूला तो वही यूज करेंगे a⁴m इंटू b⁴m। इसमें सॉरी इसमें फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा, बेस डिफरेंट है और पावर क्या है सेम है तो इसका हो जाता है हमारा a इंटू बी होल पावर क्या हो जाएगा m हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पर पावर क्या है सेम है तो हम क्या लिख लेंगे, पावर तो हमारा सेम आएगा बट यहाँ पर क्या हो जाएगा इन तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -4 इंटू 5 इंटू -5 है ना। तो इस तरह से हम लिख लेंगे इसको और इसको जैसे ही हमने सॉल्व किया कितना आ जाएगा 25 और 4 तो ये हो जाएगा नंबर्स का तो 100 हो जाएगा और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा +100 - 3। ओके इसको और अगर आप सॉल्व करना चाहते हो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो कैसे लिखोगे आप इसको, इसको हम लिख सकते हैं 10⁻² और ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 10⁻⁻6 और सॉल्व करना है तो 1/10⁻6 तो ये भी इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो दोस्तों एक चीज आपको ध्यान रखना है, अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है ना, इंटरेस्टिंग है, सारी चीजें में आपको कंसेप्ट सीख रहे हो बेसिक से, तो आपको कमेंट जरूर करना है कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। और अगर कहीं डाउट है तो डाउट भी आपको वहां पे मेंशन करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा 1/8 इंटू 3⁻³ तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं। तो सोल्यूशन क्या लिखा है 1/8, 1/8 का मतलब होता है 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2⁻³ इंटू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 3⁻³ अब इसको जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो इस 3 - 3 का अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते भी हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 3⁻³ तो एक काम करते हैं इसको हम ऊपर लाते हैं, ये हो जाएगा 2⁻³ इंटू 3⁻³ हमने यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी यूज कर ली है, आइडेंटिटी यूज करी है हम 1/a⁴m इक्वल टू a⁴ है ना। इस आइडेंटिटी को हमने यूज कर लिया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 इंटू 3, बेस देखो डिफरेंट है ना, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है लेकिन पावर क्या है सेम है, पावर सेम है तो इसको कॉमन लिख लेंगे और यहाँ पे हमने आइडेंटिटी यूज करी है सिंस a⁴m इंटू b⁴m इक्वल टू a इंटू b होल पावर m है ना। जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6⁻³ और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/6⁻³ तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके चलिए अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4।
तो देखिए जैसे ही आपको ये क्वेश्चन दिखा तो आपके मन में क्या हिंट होना चाहिए, अब तो सारी चीज आपके अंदर क्लिक होनी चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे उसको हम समझते हैं। -3 क्या है 4 है। अच्छा यहाँ बेस क्या है, देखो अगर मैं इस पूरे को एक साथ भी यूज करना चाहूँ ना तो कर सकता हूँ। यहाँ पे क्या है 3 है, क्या ये 3 है, तो यहाँ पे क्या है ये 3 है, और ये क्या हो जाएगा पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ से आप समझो कि अगर मैं देखूँ यहाँ पे बेस सेम है, यहाँ पर भी बेस सेम है, यहाँ पर देखो इस पूरे को मैं भी ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ गई। तो अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं -3 × 5/3, और ये हो जाएगा हमारा पूरे का पावर 4। और यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, a2 पावर m इंटू b2 पावर m इक्वल टू a इंटू b होल पावर m। इसको हमने यूज कर लिया यहाँ पर। देखो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो -5 और होल पावर 4। तो यहाँ से देखो माइनस है, पावर क्या है यहाँ पे इवन नंबर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5/4, और यही हमारा क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो ये हमारे पास रहा प्रॉब्लम नंबर 5, मतलब आपकी बुक में होगा एग्जाम्पल नंबर 5। फाइंड m सो दैट -3m प्लस n इंटू -3 इक्वल टू -3 देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन आता ही है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आते ही है, तो ध्यान रखना ये बहुत ही IMP क्वेश्चन है ना। तो यहाँ से टीचर एक ना एक क्वेश्चन आपको गिव अप कर देते हैं कि बताओ m की वैल्यू क्या होगी। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना रहता है कि जो भी बेस इधर है वही बेस हमें इधर लाना है सिंगल टर्म में। ओके तो देखिए हम यहाँ पे क्या करें, इसको सॉल्व करते हैं पहले, है ना, फिर आप इसको सीखते जाओगे स्टेप बाय स्टेप। इसको पूरी की पूरी क्वेश्चन को क्या करते हैं, यहाँ पे टाइप करते हैं। तो -3 टू पावर m प्लस 1 इंटू फिर क्या है -3 होल पावर 5 है इक्वल टू -3 और होल पावर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो यहाँ से इनका बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी, है ना। हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा है a2 पावर m इंटू a2 पावर n इक्वल टू a2 पावर क्या हो जाएगा m प्लस n। अब m और n की जगह में कुछ भी हो सकता है ना। यहाँ पर जैसे m की जगह में क्या है, पूरा का पूरा क्या है m+1 है, तो बेस क्या हमारा सेम है तो -3 है ना, और यहाँ से हो जाएगा हमारा m+1 + 5 इक्वल टू -3 पावर 7। इसको और सॉल्व करते हैं तो -3। अच्छा यहाँ पे ब्रैकेट लगाना आपको जरूरी है ना, क्योंकि ये पूरे का माइनस का भी पावर है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे m+6 इक्वल टू, यहाँ पर भी ब्रैकेट लगाएंगे तो -3 होल पावर 7। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, बोथ साइड on both sides base is equal, so power will be also equal। अगर आपका बेस इक्वल है तो पावर भी आपकी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब बताओ यहाँ से आप खुद सोचो कि अगर ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब इस पूरी की जगह में क्या होगा 7 होगा, मतलब m+6 किसके बराबर होगा 7 के बराबर होगा। तो पावर को आप क्या कर लो, कंपेयर कर लो, तो हमें ये मिल जाएगा। तो m की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें 7 - 6, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। अब मैंने आपको इक्वेशन सॉल्व करना सिखा दिया है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जाकर वहाँ पे आप वीडियो देख सकते हो किस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। ओके अभी तो मैं यहाँ पर आपको क्या बता रहा हूँ, एक्सपोनेंट बता रहा हूँ, तो वही चीज एक्सप्लेन करूंगा। अब यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन बोला इसकी वैल्यू बताओ, है ना। तो क्या बोला है यहाँ पे आपको 2 टू पावर -2/3 होल पावर -2। इसको हम दो तरीके से देखेंगे, है ना। तो पहले इससे देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका हम क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे आप इसको इस तरह से समझ सकते हो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर आपके पास क्या है a/b है और पावर क्या है -m है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो b/a पावर m लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह से डायरेक्टली इसको कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप देखो यहाँ पर इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 3/2 होल पावर क्या हो जाएगा यहाँ से
+2 हो जाएगा। अब इसको आप देखो, जब तक -2 था तब तक इसको आप ओपन नहीं कर सकते थे, अब इसको हम ओपन कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 3 × 3 अपॉन 2 × 2, इट गिव्स 9/4। ओके, यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई है? यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हुई है a/b होल पावर m इक्वल टू a⁴m अपॉन b⁴m। हमने इस आइडेंटिटी का यहाँ पर यूज कर लिया है। अब समझिए, इसका हम अल्टर मेथड देखते हैं। एक अल्टर मेथड समझिए, यहाँ पे क्या लिखा है 2/3 और होल पावर आपको दिया है -2। इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, इस -2 का इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वाले फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 2⁻² और 3⁻²। अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि जब तक ये माइनस रहेगा तब तक इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको लाते हैं डिनोमिनेटर में, इसको ले जाते हैं न्यूमरेटर में। तो ये हो जाएगा हमारा क्या 3⁻2 है ना, और ये हो जाएगा यहाँ से 2⁻3। हमें पता है अगर नीचे ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा इसकी साइन, और ऊपर है नीचे आएगी तो ऊपर माइनस में, नीचे ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगी। तो हमने वही चीज कर लिया है ना। अच्छा, यहाँ पर क्या है हमारा 2 है, 3 नहीं है, क्या है 2 है, पावर क्या है 2 है, नहीं तो आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा है ना। और यहाँ पर भी कितना है 2 है। तो इसका आंसर आ जाएगा 9/4। तो इस तरह से ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे लिखा है P5 सिंप्लीफाई, क्या लिखा हुआ है सिंप्लीफाई, इसको हमें क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई जब करेंगे हम तो क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ से देखिए फर्स्ट नंबर है हमारे पास 1/3 होल पावर -2 माइनस 1/2 होल पावर -3 डिवाइडेड कितना हो जाएगा 1/4 होल पावर -2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे ना, इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं समझिए। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसको ओपन करते हैं। देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अच्छा 1 का अगर -2 करूंगा तो वही नंबर आएगा, तो 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3⁻²। डायरेक्ट भी रेसिप्रोकल कर सकते हैं, बट मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं आपको, जिससे थोड़ा सा चीजें आपको क्लियर हो जाए। 2 क्या हो जाएगा -3, और यहाँ पर भी इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं। फॉर्मूला मैंने कौन सा यूज किया है, a/b होल पावर m था, तो मैंने इसको लिख दिया a/b मतलब पावर m। इस फॉर्मूले को मैंने यूज किया। अब देखो, अब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा बताओ, ये 3⁻2 नीचे माइनस में है, ऊपर ले जाऊंगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा ये 2⁻3, और सिमिलरली ये हो जाएगा हमारा डिवाइड 4⁻+2। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कितना 9 - 8, कितना हो जाएगा 9 - 8 डिवाइडेड कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 4 जा 16, कितना हो जाएगा 4 4 जा 16। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/16। ओके, क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा है बाकी, तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अब हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से। ये हमारा कौन सा एग्जांपल नंबर 7 है, प्रॉब्लम 7 है ना। सॉल्यूशन देखते हैं इसका, बहुत ही अच्छा इसका सॉल्यूशन हम समझ लेंगे। यहाँ से क्या लिखा है 5/8 होल पावर कितना हमारे पास -7 है, और इनटू क्या है यहाँ पे 8/5 है, और इसकी होल पावर क्या है -5। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए फर्स्ट नंबर यहाँ से देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, तो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हम रेसिप्रोकल का यूज कर लेते हैं, तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा है ना। देखो यहाँ पे 5/8 है और यहाँ पे क्या है 8/5 है। तो अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ, इसको नीचे ले आऊँ, तो इसकी साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 5/8 होल पावर -7, और इसको क्या लिख लूंगा मैं 5/8। अब देखो यहाँ पे -5 तो ये हो जाएगा +5। मैंने आपको चीजें बता रखी है
कि क्या होगा जब भी आप क्या करोगे, जैसे हमारे पास क्या लिखा है a टू पावर a अपॉन b, इसका होल पावर किसमें, माइनस में। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा अगर ओपन करूं तो क्या लिखूंगा मैं इसको, देखो मैं थोड़ा ओपन करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। b टू पावर m हो जाएगा, माइनस m होगा कि नहीं होगा, माइनस m का इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी। अब अगर मैं क्या करता हूँ, इसको नीचे लाऊं और इसको ऊपर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, b टू पावर m हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, है ना। अब क्या कर देंगे हम, मतलब इसको मैं नीचे ले आया हूँ, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो इनकी साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब देखो यहाँ से इसको हम लिखें अगर, तो b टू पावर a हो जाएगा और पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। तो यही चीज मैंने डायरेक्टली यहाँ पर यूज कर लिया है ना, इस पूरे स्टेप्स को मैंने गायब कर दिया और डायरेक्टली इस पावर को, इसको मैंने यहाँ से इस तरह से टर्न कर लिया। तो सेम चीज मैंने यहाँ पर किया। अब देखो यहाँ पे बेस हमारे क्या हो गए, सेम हो गए, बेस क्या हो गए हमारे, सेम हो गए यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ। अब आप समझना यहाँ से, इसका मैं एक अल्टर मेथड भी आपको अभी बता दूंगा। इसको देखो, अब यहाँ से बेस सेम हो गया तो हम यहाँ लिख देंगे 5/8 और पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे ऐड हो जाएगी तो -7 + 5, -7 + 5। इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 5/8 और -7 तो -2। ओके, अब देखो यहाँ -2 है तो इसको फिर से रेसिप्रोकल कर दो, 8 को ऊपर कर दो, 5 पे नीचे होती है, प्लस में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8/5 होल पावर कितना हो जाएगा, 2। इसको और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 64/25। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसका आपको अल्टर मेथड चाहिए तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको हम किस तरह सॉल्व कर लेंगे, देखो यहाँ पे लिख लेंगे आप, ये सेकंड मेथड है ना, मेथड सेकंड है। तो मेथड सेकंड में क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 5 टू पावर -7 और यहाँ पे आ जाएगा 8 टू पावर -7 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 8 टू पावर -5 और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5 टू पावर -5। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए इन दोनों को, देखिए दोनों को थोड़ा सा हम एक्सचेंज कर लेते हैं ना, तो ये हो जाएगा 5 टू पावर -7 और ये हो जाएगा 5 टू पावर -5 इंटू, हमने इनको थोड़ा सा पोजीशन एक्सचेंज कर लिया है, मतलब एक तरह से हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर ली है यहाँ पे, है ना। 8 टू पावर -5 अपॉन 8 टू पावर -7। अब कुछ मत करो, डिवाइड का फॉर्मूला यूज कर लो, तो यहाँ हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा कितना, 5 के बाद यहाँ -7 और -5 और सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा 8 -5 और -7 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका 5 -7 + 5 इंटू 8 -5 + 7, आंसर हो जाएगा 5 -2 इंटू 8 पावर 2। अब इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या है, -2 है, इसको हम क्या लिख देंगे, 8 टू पावर 2 और ये आ जाएगा डिवाइड में तो कितना हो जाएगा, 5 टू पावर 2। सॉल्व करेंगे तो हमें यही आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। तो अब हमें क्या करना है, आज की लेक्चर हम यहीं पर क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा, एक्सरसाइज में मैं कर रहा हूँ एक्सप्लेन करूंगा आपको 10.1। ओके, जो इंट्रोडक्शन पार्ट था, जो हमें एग्जाम्पल सीखने थे, वो सारी चीजें हमने क्या कर लिया है, सीख लिया है ना। अब इसी पे बेस्ड हमारी जो एक्सरसाइज है उसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।